देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों। आज राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन बेरोजगार शिक्षक संघ और NEYU वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के सभी वेटिंग अभ्यर्थियों की न्याय संगत मांगों के लिए अपने अधिकारों के लिए 1 मार्च 2024 को नीलम पार्क में शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में चयनित शिक्षक शामिल होंगे। क्योंकि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की परीक्षा में 2 एग्जाम लिए गए, जबकि इतने नाम मात्र पदों की भर्ती निकाली गई और 2 एग्जाम पास करने के बाद अच्छे नंबर लाने के बाद भी शिक्षकों को वेटिंग में डाल दिया, जबकि यह सभी चयनित शिक्षक है। इसलिए अपने अधिकारों के लिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचने तक के लिए यह सभी एकजुट होकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। अतः हमारे मीडिया साथियों से विनम्र निवेदन है कि वह 1 मार्च को 9-10 बजे तक नीलम पार्क में पहुंचकर हम सभी युवाओं की मांगों को सुनकर सरकार तक और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का आग्रह बेरोजगार शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष पालीवाल सर, देवेश तिवारी, नीरज त्रिवेदी आपसे करता है। नहीं है और ना सरकार हमें हारने देगी। हमें विश्वास है, सरकार पे भी विश्वास है। अगर कारणवश फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, भाई अभी गया क्या है, 24 का चुनाव है, 24 का चुनाव है। अरे हम अपने घर के तो मुखिया है। अरे भोपाल प्रशासन हमें नहीं बैठने देगी, हम घर पे बैठेंगे, काला झंडा लेके बैठेंगे। आ जाए कौन सा सांसद आ रहा है, कौन सा सांसद आ रहा है, आ जाए यहाँ पर। अरे भोपाल की प्रशासन वहां तो नहीं पहुंचेगी हमारे यहाँ कि कहा भैया पत्थर काहे मार रहे हो, काहे गलत बोल रहे हो। कहते पदवृद्धि नहीं तो नहीं। हर घर में नारा होगा जो हमारी बीजेपी सरकार करती है ना, बहना बहना मामा मामा गए बहना, अरे बहना बहना करके सर उनके बर्बाद कर दिए बहनन का। तो कहने का मतलब ये, देवेश कुमार पालीवाल कई लंबे समय से सरकार से बार अनुग्रह कर रहा हूँ ज्ञापन के माध्यम से। कई बार काफ़ी लंबे समय से हम सरकार को अवगत करा रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी बातों को ध्यान से नहीं देख रही है और ना सुन रही है। सरकार की आंखों में किसी भी प्रकार का, सरकार की कानों में कोई भी जू नहीं रोंग रहा है, केवल समस्या बार है। आज हम देखें, बेरोजगार शिक्षा संघ आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम आज यहाँ पर स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम हमारी मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें, हम यही कहेंगे। क्योंकि अगर ये सरकार बार सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम तो यही कहेंगे, ये जो दीपक लगातार हमारा जल रहा है और ये लगातार जो रामायण चल रही है, सनातन धर्म का ये अपमान हो रहा है। इसके बाद हम ये कहेंगे, हम लोग चयनित होने के बाद में मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हम 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, हम लोग 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं और संख्या में छल जो सरकार ने छल किया है, नाम मात्र के जो पद दिए हैं, हम सरकार से ये कहेंगे कि जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, 23,000 जो आप पे रिक्त पद है, स्वीकृत पद है, वो हम लोगों को दिए जाए और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं। और ये हम लोगों का क्या वेटिंग लगा के सरकार ने छोड़ दिया, तो हम सरकार से कहेंगे जो आपने हमें जो वेटिंग का स्पॉट लगाया है, ये स्पॉट हम लोगों से हटाएं। क्योंकि हमें मालूम कि वेटिंग का मतलब है इस बार आप लोग कुछ नहीं करेंगे। अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि अब हम कब एग्जाम देंगे। तो अब हम यही कहेंगे कि सरकार जितने पद स्वीकृत हैं, पुराने पदों को हटाएं। पुराने पदों का कहने का मतलब जो आप दिए हैं, अगर स्टेट का कोटा 100% है तो इसके बाद भी हम लोगों के चुनाव हम लोग कराते हैं, वोट हम लोग डालते हैं। आज कंडीशन क्या है, हम लोग दर भटक रहे हैं, बेरोजगार बने हुए हैं। हमारी मांगों का समर्थन नहीं करती है, अगर वो 2000 जो लगभग 2300 जो पद खाली हैं, तो हम लोग जो 2023 मध्य प्रदेश में शिक्षकों का जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ है, हम
इसका युवा बहनें पूर्णतः विरोध करेंगी। सरकार बार बार बहनों की शक्तिकरण की बात करती है, आज ये बहनें सब हमारी करती हैं और इन्होंने अपनी ओरिजिनल अनुसूचियों को भी जलाया। इसके बाद भी अगर सरकार ये बात नहीं पहुंचती है तो हम सरकार से कहेंगे इससे तो बढ़िया कुछ नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। मध्य प्रदेश युवा की शिक्षा बीमारू कर दी है, एक तो बीमारू थी और अब जो नई सरकार आई है उसने पूर्णतः शिक्षा बीमारू राज्य बना दिया है। मध्य प्रदेश का अगला नाम बीमारू राज्य शिक्षा प्रदेश भी है। प्रभु राम, तो हम भी प्रभु राम के चरणों में ये सौगंध लेके कहते हैं कि हम 2024 के चुनाव का पूर्णतः विरोध करेंगे। अगर कोई भी सांसद हमारे, हम पूरे 55 जिला 52-54 जिला से जो आए हुए हैं वो सब काले झंडों के माध्यम से सांसदों का विरोध करेंगे। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनती है बीजेपी की। मीटिंग है, क्या मांगे लेके बनी? पदवृत्ति 2023 शयन परीक्षा में पदवृत्ति की जाए। जी बिल्कुल बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा ये, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती, हमारी मांग को स्वीकार नहीं करेगी। महिलाएं बिल्कुल भागीदारी नहीं देंगी। अगर वर्तमान सरकार महिलाओं के कारण मध्य प्रदेश में दिख रही है तो आने वाली सरकार केंद्र में लोकसभा बिल्कुल नहीं देगी। हम भागीदारी बिल्कुल नहीं देंगे। आगे वाले वोट में हम बिल्कुल, आगे वाले चुनाव में बिल्कुल हमारी महिलाओं की भागीदारी नहीं रहेगी। ये देखिए, सारी आत्मनिर्भर होना चाहती है, स्वावलंबन की बात सरकार करती है। ये महिलाएं क्यों सड़क पे खड़ी हैं? ये क्यों अपने लिए बोल रही हैं कि हमें नौकरियां दीजिए? हम योग्य हैं तो हमको हमारी योग्यता के अनुसार दीजिए ना, हमारे योग्यता के अनुसार हमारा मापदंड तय कीजिए। सारे वेल क्वालिफाइड हैं, MA BEd है, डबल MA है, BEd है और सारे अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड है। इसके बाद भी वेटिंग में सपना है सर, ये जितने यहाँ पे खड़े हैं ना, नौकरी नहीं है, ये इनका सपना है, इनको शिक्षक बनना है और ये सपने को खत्म करना चाह रही है सरकार। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस हम जितने डिजर्विंग लोग हैं, और हम सब डिजर्विंग हैं, हम वेटिंग लिस्ट में हैं लेकिन हम क्वालिफाइड हैं, हम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड हैं। 80 मार्क्स कम नहीं होते 100 में से लाना। उसके बाद भी आप हमें वेटिंग में पटक के रखते हैं तो मतलब आप में कोई कमी है, हम में नहीं है। और अगर हम में कमी नहीं है तो हमें जॉब मिलनी चाहिए और हम डिजर्व करते हैं। और हम वोट नहीं, मैं वोट नहीं दूंगी, यहाँ जितने लोग हैं वो वोट नहीं देंगे और मेरे घर वाले भी वोट नहीं देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो क्यों नहीं देंगे? देखिए सर, पदवृत्ति तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग पहले भी धरना दे चुके हैं, इस बार फिर धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार को कम से कम सोचना चाहिए। आज सुबह से इतना टाइम हो चुका है पर अभी तक कोई भी मंत्रिमंडल से बात करने नहीं आया है या फिर कोई ऐसा एजेंडा है नहीं। यहाँ पुलिस प्रशासन से आ रहा है पर ये आगे बात पहुँचा नहीं रहा है। आफ्टर ऑल उनको एक बार आना तो चाहिए, सारे मुद्दे को समझना तो चाहिए, हमें कुछ बोलना तो चाहिए कि आप लोग वहाँ से यहाँ हैं, हम कैपेबल है या नहीं है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम बात तो करें हमसे, लेकिन वो बात भी नहीं करना चाहते। ये इलेक्शन में इम्पैक्ट डालेगा शो। MP में तो ऑलमोस्ट एक वैकेंसी 5 साल में ही पूरी हो पाती है लगभग। इससे पहले आपने पटवारी का देखा था जो रिसेंटली अभी हुआ है, इससे पहले जो पेपर आउट का हुआ था वहाँ पर लगभग 5000 की संख्या में ऑडियंस थी, फिर भी उसको भी क्लीन चिट मिल गई और ये बोल दिया गया कि पेपर बिल्कुल ठीक हुआ था, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। इससे पहले भी धरना हुआ था 2018 के अंदर जिसके अंदर पदवृत्ति की गई थी शिक्षक के अंदर ही, और ये वापस एक बार फिर धरना। इससे पहले हम 1-2 महीने पहले की बात है, पहले भी धरना दे चुके हैं इसके। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठेंगे। हालांकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम जल्दी ही सभी को अरेस्ट कर देंगे, FIR दर्ज कर देंगे। अफसर FIR दर्ज करेंगे तो करवा देंगे और हमारे हाथ में है भी क्या कि शायद उन्होंने अपने मुंह को सील लिया, किसी ने किसी से उनसे बोला नहीं जा रहा, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही शायद, या फिर सारे मंत्रिमंडल में घूम गए हो तो बोलेंगे कैसे।